जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिससे ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है, और सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भ्रमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता ही उसे भासित होती है, और जब अंतवाहक में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसे ही उसको देखता है और अपने को सदा शांत रूप देखता है। मतलब यह कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है उससे भिन्न जितने पदार्थ हैं वे सब दोष रूप है, और सिद्धि आदि जितनी क्रियाएं हैं वे संसार का कारण है। हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और छोटे होते हैं, परंतु है समुद्र में ही। समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रिया है वे कहीं बड़े ऐश्वर्य है और कहीं छोटे ऐश्वर्य है, परंतु है संसार ही में। जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार समुद्र से निकलकर आत्मा रूपी पार को प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसे वही प्राप्त होता है। जैसे पत्थर को नित्य प्रति घिसते रहिए तो वह भी चूर्ण हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वही उसे प्राप्त होता है। जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है। सब जगत से वह ऊंचे विराजता है और परम दया के खान होता है। जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं सो उस जल का स्थान समुद्र ही होता है। तैसे ही जितने लोग दयालु दिखते हैं वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं। दया का स्थान ज्ञानवान ही है। ज्ञानवान सबका हृदय है। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है उसे वह करता है, और जो शरीर को दुख आकर प्राप्त होता है उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा है। अपने में
वह सुख दुख दोनों का भाव देखता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 18। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानता है। हे रामचंद्र जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत ब्रह्म मात्र है। जिसकी सत्यता पूर्वापार विचार से न पाइए, उसको ब्रह्म मात्र जानिए, और पूर्वापार विचार से जो स्थिर रहे, उसको सत्य रूप जानिए। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है, इससे जागृत और स्वप्न दोनों तुल्य हैं। हे रामचंद्र जी, यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता न पाइए, सो स्वप्नवत है। जिसका आदि भी न हो और अंत भी न रहे, उसका मध्य भी असत्य जानिए। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्प पुरीवत ध्यान की नगर किनाई, स्वप्नपुरी किनाई, वर और शाप से जो उपजता है उसकी नाई, और औषधि से उपज की नाई। इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है सो भी ब्रह्म मात्र है। वैसे यह जगत अकारण है और कार्य कारण भाव संबंध से भासता है, तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्मसत्ता अकारण है। जगत साकार और आत्मा निराकार है। इस जगत का दृष्टांत जो आत्मा में देंगे, उसका तुमको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का पूर्व अपर भाव आत्मा है, क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव का दृष्टांत नहीं मिलता, क्योंकि उपमेय अकारण है, तो उसका इसके समान दृष्टांत क्यों करो। इससे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करना। हे रामचंद्र जी, जो विचारवान पुरुष हैं, सो गुरु और शास्त्र के वचन सुन के सुख बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सार ग्राहक होते हैं। और जो अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण नहीं करते और वाद करते हैं, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इससे दृष्टांत का एक अंश सारभूत ग्रहण करके दृष्टांत के सर्वभाव से न मिलना चाहिए और पृथक को देखकर तर्क न करना चाहिए। जैसे अंधकार में पदार्थ पड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है और तेलबाती कैसी है और किस स्थान की है। वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना। हे रामचंद्र जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे, वह वचन अंगीकार करना, और जिससे वाक्यार्थ सिद्ध न हो, उसका त्याग करना। जो पुरुष
अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ है, और जो वाद के निमित्त ग्रहण करता है वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वह हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है उसका आत्मा शांत होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद पाने के निमित्त अवश्य में वह अभ्यास चाहिए। जब शम, विचार, संतोष और संत समागम से बोध को प्राप्त हो तब परम पद को पाता है। हे रामचंद्र जी, जो कोई दृष्टांत देता है वह एक देश लेकर कहता है। सर्वमुख कहने से अखंडता का अभाव हो जाता है। सर्वमुख दृष्टांत मुख्य को जानिए, वह सत्य रूप होता है। ऐसे तो नहीं होता कि आत्मा तो सत्य रूप, कार्य कारण से रहित, शुद्ध और चैतन्य है। उसके बताने के लिए कार्य कारण जगत का दृष्टांत कैसे दीजिए। जो कोई जगत का दृष्टांत देता है वह केवल एक अंश लेके कहता है, और बुद्धिमान भी दृष्टांत के एक अंश को ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करते हैं। जैसे क्षुधार्थी को चावल पाक प्राप्त हो तो भोजन करने का प्रयोजन है, वैसे ही जिज्ञासु को भी चाहिए कि अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करके वाद न करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और स्थिति का वाद करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, वाक्य वही है जो अनुभव को प्रकट करे, और जो अनुभव को न प्रकट करे उसका त्याग करना चाहिए। कदाचित स्त्री का वाक्य आत्म अनुभव को प्रत्यक्ष करने वाला हो तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए, और जो परम गुरु के तथा वेद वाक्य भी हो और अनुभव को प्रकट न करे तो उनका त्याग करना चाहिए। जब तक विश्राम न पावे तब तक विचार करना चाहिए। विश्राम का नाम तुरीय पद है। जैसे मंदराचल पर्वत के क्षोभ से क्षीर समुद्र शांत हुआ था, वैसे ही विश्राम की प्राप्ति होने से अक्षय शांति होती है। हे रामचंद्र जी, तुरीय पद संयुक्त पुरुष को श्रुति स्मृति उक्त कर्मों के करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और न करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता। वह सदेह हो चाहे विदेह हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसको कुछ नहीं करना है। वह पुरुष संसार समुद्र से पार ही है। हे रामचंद्र जी, उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहण कर जानता है तब बोध की प्राप्ति होती है, और बोध के बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। वह केवल व्यर्थवाद करता है। हे रामचंद्र जी, जिसके घट में शुद्ध स्वरूप आत्मसत्ता विराजमान है, वह जो उसको त्याग कर और विकल्प उठाता है तो वह चोग, चंचू और मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने योग्य है, क्योंकि अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से उसकी सत्ता ही प्रकट होती है। जैसे सब नदियों का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही सब प्रमाणों का अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष क्या है सो सुनिए। हे रामचंद्र जी, चक्षुजन्य ज्ञान संवेदन है। जो उस चक्षु से विद्यमान होता है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन प्रमाणों को विषय करने वाला जीव है।
अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान से अनात्म रूपी दृश्य बना है, उसमें अहंकृति से अभिमान हुआ है और अभिमान ही से सब दृश्य होता है। उससे हेयोपादेय बुद्धि होती है, जैसे राग द्वेष करके जलता है और आपको कर्ता मानकर बहिर्मुख हुआ भटकता है। हे रामचंद्र जी, जब विचार करके संवेदन अंतर्मुखी हो तब आत्मपद प्रत्यक्ष होकर निज भाव को प्राप्त होता है और फिर परिच्छिन्न भाव नहीं रहता, शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न से जगकर स्वप्न का शरीर और दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब भ्रम मिट जाता है और शुद्ध आत्म सत्ता भासती है। हे रामचंद्र जी, यह दृश्य और दृष्टा मिथ्या है। जो दृष्टा है सो दृश्य होता है और जो दृश्य है सो दृष्टा होता है। यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवन में स्पंद शक्ति रहती है, वैसे ही आत्मा में संवेदन रहती है। जब संवेदन स्पंद रूप होती है तब दृश्य रूप होके स्थित होती है। जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होके स्थित होती है, वैसे यह दृश्य है। सब आत्म सत्ता ही है। ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। और जो ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त न हो सको तो अहंकार का जो उल्लेख फुरता है उसका अभाव करो। पीछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आत्मसत्ता है। जब तुम शुद्ध बोध को प्राप्त होंगे तब ऐसी चेष्टा होगी जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है। वैसे ही देह रूपी पुतली का चलाने वाला मन रूपी संवेदन है, उसके बिना पड़ी रहेगी और अहंकार का अभाव होगा। इससे यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो जो नित्य शुद्ध और शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, दैव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो और आत्मपद को प्राप्त हो। जो कोई पुरुषार्थ में शुरमा है सो आत्मपद को प्राप्त होता है और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है सो संसार समुद्र में डूबता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सत्संग करके मनुष्य शुद्ध बुद्धि करे तब आत्मपद पाने को समर्थ होता है। प्रथम सत्संग यह है कि जिसकी चेष्टा शास्त्र के अनुसार हो उसका संग करे और उसके गुणों को हृदय में धरे। फिर महापुरुषों के शम और संतोष आदि गुणों का आश्रय करे। शम संतोष आदि से ज्ञान उपजता है। जैसे मेघ से अन्न उपजता है, अन्न से जगत होता है और जगत से मेघ होता है, वैसे ही शम संतोष और शम आदि गुण और आत्मज्ञान परस्पर सहकारी होते हैं। शम आदि गुणों से ज्ञान उपजता है, आत्मज्ञान करने से शम आदि गुण स्थित होते हैं। जैसे बड़े ताल से मेघ और मेघ से ताल पुष्ट होता है, वैसे ही शम आदि गुणों से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से शम आदि गुण पुष्ट होते हैं। ऐसा विचार करके शम संतोष आदि गुणों का अभ्यास करो, तब शीघ्र ही आत्म तत्व को प्राप्त होगे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष को शम आदि गुण स्वाभाविक प्राप्त होते हैं और जिज्ञासु को अभ्यास करने से प्राप्त होते हैं। जैसे धान्य की रक्षा जब स्त्री करती है और ऊंचे शब्द से पक्षियों को उड़ाती है, तब फल को पाती है
और उससे पुष्ट होती है, वैसे ही शम संतोष आदि के पालने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस मोक्ष उपाय शास्त्र को आदि से लेकर अंत पर्यंत विचारो तो भ्रांति निवृत्त होके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यह शास्त्र मोक्ष उपाय का परम कारण है। जो शुद्ध बुद्धिमान पुरुष इसको विचारेगा उसको शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। इससे इस मोक्ष उपाय शास्त्र का भली प्रकार अभ्यास करो। ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय उत्पत्ति प्रकरण प्रारंभ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता में त्वम, इदम, सह इत्यादि सर्व शब्द आत्मसत्ता के आश्रय फुरते हैं। जैसे स्वप्न में सब अनुभव सत्ता में शब्द होते हैं, वैसे यह भी जानो। और जो उसमें यह विकल्प होते हैं कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और किसका है इत्यादि चोग चंचू है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत ब्रह्मरूप है। यह स्वप्न का दृष्टांत विचार लेना चाहिए। इसके पहले मुमुक्षु प्रकरण मैंने तुमसे कहा है। अब क्रम से उत्पत्ति प्रकरण कहता हूं, सो सुनिए। जो ज्ञान वस्तु स्वभाव है, हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ उपजता है वही बढ़ता घटता मोक्ष और नीच ऊंच होता है, और जो उपजा न हो उसका बढ़ना घटना बंध मोक्ष और नीच ऊंच होना भी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, स्थावर जंगम जो कुछ जगत दिखता है सो सब आकाश रूप है। दृष्टा का जो दृश्य के साथ संयोग है, इसी का नाम बंधन है, और उसी संयोग के निवृत्त होने का नाम मोक्ष है। उसी निवृत्ति का उपाय मैं कहता हूं। देह रूपी जगत चिन्मात्र रूप है और कुछ उपजा नहीं। जो उपजा भासता है सो ऐसा है जैसे सुषुप्ति में स्वप्न। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति होती है, वैसे ही जगत का प्रलय होता है, और जो प्रलय में शेष रहता है उसकी संज्ञा व्यवहार के निमित्त कहते हैं। नित्य, सत्य, ब्रह्म, आत्मा, सच्चिदानंद इत्यादि जिसके नाम रखे हैं, वह सबका अपना आप है। चेतनता से उसका नाम जीव हुआ है और शब्द अर्थ को ग्रहण करने लगा है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य में जो स्पंदनता हुई है सो संकल्प विकल्प रूपी मन होकर स्थित हुआ है। उसके संसरने से देश, काल, नदियां, पर्वत, स्थावर और जंगम रूप जगत हुआ है। जैसे सुषुप्ति, जैसे स्वप्न हो, वैसा जगत हुआ है। उसको कोई अविद्या, कोई जगत, कोई माया, कोई संकल्प और कोई दृश्य कहते हैं। वास्तव में सब ब्रह्मरूप है, इतर कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण से भूषण बनता है तो भूषण स्वर्ण रूप है। स्वर्ण से इतर भूषण कुछ वस्तु नहीं है। वैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। भेद तो तब हो जब जगत उपजा हो। जो उपजा ही नहीं तो भेद कैसे भासे?
और जो भेद भासता है सो मृग तृष्णा के जलवत है। अर्थात जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग भासते हैं, पर वहां सूर्य की किरणें ही जल के समान भासती हैं, जल का नाम भी नहीं है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। चैतन्य के अणु अणु प्रति सृष्टि आभास रूप है, कुछ उपजी नहीं। अद्वैत सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है, फिर उसमें जन्म मरण और बंध मोक्ष कैसे हो? जितनी कल्पना बंध मोक्ष आदि भासती है सो वास्तविक कुछ नहीं है, आत्मा के अज्ञान से भासती है। हे रामचंद्र जी, जगत उपजा नहीं, अपनी कल्पना ही जगत रूप होकर भासती है और प्रमाद से सद हो रही है, निवृत्त होना कठिन है। अनियत और नियत शब्द जो कहे है सो भावना मात्र है। ऐसे वचनों से तो जगत दूर नहीं होता। हे रामचंद्र जी, अर्थयुक्त वचनों के बिना दृश्य भ्रम नहीं निवृत्त होता। जो तर्क करके और तप तीर्थ दान स्नान ध्यान आदि करके जगत के भ्रम को निवृत्त करना चाहे वह मूर्ख है। इस प्रकार से तो और भी दृढ़ होता है, क्योंकि जहां जावेगा वहां देश काल और क्रिया सहित नित्य पंच भौतिक सृष्टि ही दृष्टि आवेगी और कुछ दृष्टि न आवेगी। इससे इसका नाश न होगा और जो जगत से उपराम होकर समाधि लगा के बैठेगा तब भी चिरकाल में उतरेगा और फिर भी जगत का शब्द और अर्थ भास आवेगा। जो फिर भी अनर्थ रूप संसार भाषा तो समाधि का क्या सुख हुआ? क्योंकि जब तक समाधि में रहेगा तभी तक वह सुख रहेगा। निदान इन उपायों से जगत निवृत्त नहीं होता। जैसे कमल के डोडे में बीज होता है और जब तक उस बीज का नाश नहीं होता तब तक फिर उत्पन्न होता रहता है। और जैसे वृक्ष के पात तोड़िए तो भी बीज का नाश नहीं होता, वैसे ही तप दान आदिकों से जगत निवृत्त नहीं होता और तभी तक अज्ञान रूपी बीज भी नष्ट नहीं होता। जब अज्ञान रूपी बीज नष्ट होगा तब जगत रूपी वृक्ष का अभाव हो जाएगा और उपाय करना मानो पत्तों को तोड़ना है। इन उपायों से अक्षय पद और अक्षय समाधि नहीं प्राप्त होती। हे रामचंद्र जी, ऐसी समाधि तो किसी को नहीं प्राप्त होती कि शिला के समान हो जावे। मैं सब स्थान देख रहा हूं, कदाचित ऐसी समाधि भी हो तो भी संसार सत्ता निवृत्त न होगी, क्योंकि अज्ञान रूपी बीज निवृत्त नहीं हुआ। समाधि ऐसी है जैसे जागृत से सुषुप्ति होती है, क्योंकि अज्ञान रूपी वासना के कारण सुषुप्ति से फिर जागृत आती है, वैसे ही अज्ञान रूपी वासना से समाधि से भी जाग आता है, क्योंकि उसको वासना खींच ले आती है। हे रामचंद्र जी, तब समाधि आदिकों से संसार भ्रम निवृत्त नहीं होता। जैसे कांजिक से क्षुधा किसी की निवृत्त नहीं होती, वैसे ही तप और समाधि से चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, परंतु संसार निवृत्त नहीं होता। जब तक चित्त समाधि में लगा है तब तक सुख होता है, और जब उत्थान होता है तब फिर नाना प्रकार के शब्द और अर्थों से युक्त संसार भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जगत भासता है और विचार से वह निवृत्त हो जाता है।
हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।